So there's one question which lot of people ask me is that because of the roles जो मैं निभाता हूँ, लोगों का एक नज़रिया है कि इसमें बड़ा ही घमंड एटीट्यूड और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद बिकॉज ऑफ द रोल्स आई हैव प्लेड। घर में भी ऐसा ही है कि बच्चे जब मेरा शो देखते हैं तो डैड ऐसा, तो दे थिंक डैड इज लाइक अ इज लाइक अ हिटलर। तुमने इतने सारे रोल्स प्ले किए, यू प्ले सम mythological roles, some policeman roles, and हाल ही में in the past 5-6 years you've become astoundingly popular as the when you dress up as a woman. How is it dealing with in real and real life when you come home? बच्चे कभी डिसोरिएंट होते थे या कभी ऐसा होते थे कि मैं पापा को सीरियसली नहीं लूँ बिकॉज पापा ऐसे रोल्स करते हैं, समथिंग लाइक दैट? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने भी अब मतलब आई हैव बीन वर्किंग विद कपिल शर्मा फॉर 11 years नाउ, तो तभी से आप समझ लो शुरुआत हुई ऑफ dressing up as a woman and doing, and those characters become extremely popular. Yeah. So obviously when things become popular is when people started talking a lot. My only point being कि मैंने as woman as dress तो मैंने पहले भी किया था, पर वो चीज़ शायद इतनी बड़ी कभी नहीं हुई, तो इसके लिए इतना हल्ला नहीं हुआ। तो बच्चे कभी कभी आके मुझे बताते थे कि स्कूल में किसी ने कुछ तो बोला है, पर उनका ये भी था लाइक मेरा बड़ा बेटा बड़ा ये था कि बट डैड यू डोंट हैव टू वरी, आई विल हैंडल इट। बोला अरे भाई तू इतना ऐसा कुछ हैंडल मत कर लेना कि झगड़ा वगड़ा करके आ गया फिर मुझे पता चल रहा है। तो बोला नहीं बट डैड वो कुछ कुछ ऐसा चिढ़ाने के लिए कुछ बोलते हैं, वो मैं देख लूँगा। तो मैं ही नेवर टोल्ड मी एनीथिंग, मेरे कोई भी मतलब जनरली। और क्या होता था, क्योंकि ये शो अब इतना कैच करने लगा था जब हमने ये कपिल शर्मा के साथ ये रोल्स करने भी शुरू किए, इतना पॉपुलर हो गया था, तो स्कूल की टीचर्स तो इनवेरिएबली बच्चों को आके हमें शूटिंग देखनी है, तो हाउ डज यू नो टेल योर डैड ना दैट वी वांट टू डू दिस, सो दे ऑलवेज गॉट अ लिटिल मोर इम्पोर्टेंस ओनली रादर देन यू नो कोई ना कोई बच्चा ऑब्वियसली झगड़े में कोई आपको सुनाना चाहेगा, सुना देगा। मतलब nobody, my child never came back to me and said कि you know my friend say that your father is actually your mother, ऐसी कोई बात कभी निकली नहीं। तो I don't think that was an issue, and my kids also understand that this is acting, bro. I mean हम अलग अलग किरदार प्ले करते हैं, उनमें से एक फीमेल का किरदार भी एक किरदार है, it's a role. So my kids at a very I think young age, fairly young age, understood that and never questioned me or asked me or never ever told me that someone is telling me this, you know, you play a woman, why do you play a woman, because other people are telling me something. That never came up, it never was a issue. That's amazing, huh? Yeah, और इतने young age है ना, इतने young age में to say that dad will handle it. So otherwise any child would feel के how do I handle a dad? What do I do? मतलब वो तो आके डैड को ये बोल सकते हैं ना, डैड मत करो ना ये सब, Exactly, that's मत करो यार, आप ये करते हो तो मुझे और 4 चीजें मुझे सुननी पड़ती है। पर मेरा बेटा बोला कि आप करना है जो करो, मेरे से कोई कुछ बोलेगा मैं देख लूंगा। तो amazing. amazing. And how was the पापा का कैसा reaction था when you first did this, when it became popular? My father, I don't know, मेरे पिताजी इन चीज़ों के बारे में बातें कम करते थे, मतलब वो अपना रिएक्शन ज़्यादा दिखाते नहीं थे। तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मेरे फादर तो बहुत जैसे आई लीड अ वेरी सिंपल लाइफ एज एन आई, मतलब यू ऑल्सो नो मैं सोशली दिखाई कम देता हूँ और ऐसे काम। मेरे फादर को इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती थी, तो पार्टियों में क्यों नहीं जाता है, Oh really? तू ऐसे एकदम वो हीरो वाले कपड़े क्यों नहीं पहनता है, हीरो वाले कपड़े पहन के घुमा कर। बोला ये हीरो वाले कपड़े क्या होते हैं यार, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं नॉर्मल रहता हूँ। बोला अरे नहीं थोड़ा वो शोशा कर। बोला अरे पापा मेरे को आदत नहीं है शोशा करने की, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा काम लोग देख रहे हैं तो ठीक है। तो मेरे फादर को ये उल्टा नॉर्मली कोई और बोलेगा कि यार क्या शोशा करता रहता है, तो ये मेरे फादर बोलते थे तू नहीं करता है यार, क्या करता है तू, ऐसा दिखा कर थोड़ा। बोला ठीक है भाई। तो एनीवेज माय डैड वाज मोर बट ही वाज वेरी इंटरेस्टिंग गाय, ही नेवर टॉक्ड अबाउट माय वर्क सो मच, एंड माय मदर वाज माय क्रिटिक। मेरी मम्मी एक एपिसोड खत्म होते ही मुझे फोन आता था कि आज जो था ना, आज तेरा ये अच्छा था, फिर वो कोई मतलब सबके बारे में कि सुनील ग्रोवर का ये या अली असगर का या कृष्णा का कोई भी है, मेरी मॉम पूरा एक रिव्यू कि मुझे लगता है कि ये वो। मेरी मम्मी तो मेरे को फोन करके एक बार मुझे डांट दी कि तू अर्चना पूरन सिंह से ऐसे क्यों बात करता है, तो तेरे से कितनी बड़ी है, तो ये तो गलत है ना ये। मैं बोला मम्मी मैं अपना शौक नहीं है मेरा ये हम स्क्रिप्टिंग करते हैं और ऐसे पंचेस होते हैं तो ये बातें ऐसे होती हैं। बोला लेकिन ठीक है, कोई वो तुझे बोले उनका हक है,
तू थोड़ी उनसे ऐसे बात कर सकता है। बोला अरे मम्मी मैं How sweet. And moms are like this. getting all emotional and all that, you know, तू तो अपने दायरे में रहा कर। मैं बोला मैं राइटर लिख के और मैंने देता। मेरे दायरे सारे पार कर दिए। स्वीट यार। तो मैं मम्मी का पूरा एक रिव्यू होता था, कभी कभी एपिसोड के बीच में फोन आता था कि मैं एग्जिट कर गया ना, मतलब मैं हाँ। चलते एपिसोड में मेरा एग्जिट हो गया ना, मम्मी ने फोन कर दिया। बोला मम्मी पूरा एपिसोड देख लो ना यार, पूरा मतलब बाकी लोग का भी तो काम देखो। मतलब मैंने तेरा देखा, मुझे लगता है कि ये तुम्हें बहुत अच्छा और वो अच्छा। तो मम्मी यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड कि excited, जैसे so ही sweet. एपिसोड खत्म होता है या जैसे ही मैं एग्जिट कर जाता हूँ, वो मुझे फोन करके बताती है कि आज तुझे देख के मजा आया है। So she was there. You miss that? Yeah, of course I do. Of course I do.